आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का जो आज पेपर हुआ है, यहाँ से उस पेपर में आईसीटी और पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हम देख रहे हैं, ताकि आपके आगे के पेपर्स में आपको फायदा मिल सके। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से शिक्षण में तकनीकी एकीकरण से संबंधित है। तकनीकी एकीकरण से संबंधित है कि यह बच्चों की स्वायत्ता कम करती है। यह इससे संबंधित नहीं है पहला तो इसमें, एक क्योंकि ये बच्चों की स्वायत्ता कम नहीं करती बल्कि उसकी स्वायत्ता को बढ़ाती है। तो साथ दूसरा कहता है, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न करती है। ऐसा भी कुछ नहीं है, तकनीकी एकीकरण ऐसा कुछ नहीं करती है। जबकि तीसरा चौथा सही है कि ये आईसीटी कौशल विकसित करती है, साथ ही ये अधिगम के अवसर प्रदान करती है। तीसरा और चौथा इसमें सही है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, यहाँ से शिक्षण में इसमें बताना है कि हम कथन और कारण दो दिए हुए हैं, तो इसमें हमारे पास कथन कारण दोनों ही कथन इसमें सही है। पहला कथन कहता है, शिक्षण में तकनीकी एकीकरण विद्यार्थी केंद्रित अधिगम के अवसर प्रदान करती, साथ ही तकनीकी एकीकरण अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीक का अनुप्रयोग है। यहाँ से थर्ड में यहाँ से हमारे पास कथन और कारण दिए, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी इसकी सही है। जो पहला कहता है, यहाँ से आभासी कक्षा में वेब आधारित कक्षा कक्ष कहा, आभासी कक्षा को वेब आधारित कक्षा कक्ष कहा जाता है। साथ ही आभासी कक्षा में एक ऐसी प्रणाली है जो पारंपरिक कक्षा कक्ष की भौतिक सीमाओं से परे कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा शिक्षण और अधिगम में अवसर प्रदान करती है। इसमें दोनों से निम्न में से डिजिटल कौशल से संबंधित है। डिजिटल कौशल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ से ये नहीं है कक्षा कक्ष अधिगम को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये कक्षा कक्ष अधिगम को डिजिटल कौशल कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। रियल क्लासरूम मॉडल को ये चेंज नहीं कर सकती। बाकी सारे सही है कि यह डिजिटल माध्यमों के उपयोग सहित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित लचीली है, व्यक्तिगत अधिगम प्रदान करती है। साथ ही विद्यार्थी डिजिटल साधनों के उपयोग द्वारा विषय वस्तु की सतत रूप से वृद्धि व विस्तार कर सकते हैं। यह सारे सही है। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। सहयोगात्मक अधिगम से पहला तो ये संबंधित है, जो कि कहता है यहाँ से यह उच्च स्तरीय प्रगति हेतु कार्य करने की भावना को प्रोन्नत करती है। साथ ही यह विद्यार्थियों के समूह में भावना को विकसित करती है और यह विभिन्न श्रेणियों में विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य करने में मदद करती है। सारे सही है। जबकि यह संप्रेषण कौशल को सीमित नहीं करती है, संप्रेषण कौशल को बढ़ाती है। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। एक शिक्षण अनुदेशनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल तकनीक जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड का उपयोग करता है। इन तकनीकों को कहा जाता है इन तकनीकों को हार्डवेयर कहा जाता है। जबकि जो मालवेयर होता है वो हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर के बारे में कहता है और हानिकारक सॉफ्टवेयर, यहाँ से ये हार्डवेयर के बारे में कहता है, और जबकि हानिकारक सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहते हैं। बुलेटिन बोर्ड में एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग यहाँ से ट्राई एसिटेट शीट पर छोटी तस्वीर को दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस पर नहीं किया जा सकता, चित्र कार्टून ग्राफ दिखाने के लिए किया जाता है। अभिन्न संगठन प्रतिमान का कौन सा सिद्धांत पूर्व ज्ञान के साथ नए विचारों को पारस्परिक संदर्भ को शामिल करता है। यह करता है यहाँ से एकीकृत सामंजस्य को करता है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्राथमिक निर्देशनात्मक लक्ष्य विद्यार्थियों की उन रणनीतियों का विकास करता है जिनकी सहायता से वे यह पता लगा सके कि चीजें वैसी क्यों है जैसी वे है। कथन और कारण दो दिए गए हैं। इसमें अगर हम देखें कथन गलत है, सॉरी कथन सही, कथन व कारण दोनों सही है, वह सही इसकी व्याख्या है। जिसमें कथन कह रहा है अशाब्दिक संचार संवेगों को प्रभावी रूप से व्यक्त करता है। अशाब्दिक संचार संवेगों को प्रभावी रूप से व्यक्त करता है क्योंकि चेहरे के हाव भाव उसके आधार पर ही पढ़ा, चेहरे के हाव भाव भावनाओं और स्वभाव को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ कथन और कारण दोनों ही हमारे पास सही है।